जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इजी इंग्लिश लिटरेचर एंड इजी पाथ, जहां आप सीखते हैं बहुत ही आसानी से। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए विलियम शेक्सपियर की प्लेस को याद करने की सबसे शानदार ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों, बात सिर्फ कंपटीशन की एग्जाम की नहीं। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो नवोदय विद्यालय में एग्जाम देते होंगे, जो केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम देते होंगे, रेलवे में एग्जाम देते होंगे, बहुत सारे जगह एग्जाम देने जाते होंगे। तो आपसे पूछा जाता है विलियम शेक्सपियर के प्लेस के बारे में, और उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको प्लेस उनके याद है। तो मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेस को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द टॉपिक दैट इज विलियम शेक्सपियर, शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर ऑल प्ले। तो आज हम बात करेंगे शेक्सपियर के प्ले कॉमेडी की। शेक्सपियर ने कौन कौन से कॉमेडी प्ले लिखे हैं और उनको हम कैसे आसानी से याद कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर, एज यू लाइक लेबर्स कॉमेडी दैट एंड्स वेल। एक बार मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एज यू लाइक लेबर्स कॉमेडी दैट एंड्स वेल। मतलब जैसा कि आप लेबर्स की कॉमेडी को पसंद करते हैं जो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, जो अच्छी तरह से खत्म होती है। अगर हम इसका एक मतलब निकालें, एज यू लाइक लेबर्स कॉमेडी दैट एंड्स वेल, अगर आप लेबर्स की कॉमेडी को पसंद करते हैं जो अच्छी तरह से खत्म होती है, तो हम इसमें देख पा रहे हैं एज यू लाइक, फिर लेबर्स कॉमेडी, फिर दैट एंड्स वेल। तो दोस्तों, आपको इसे तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? एज यू लाइक से बनता है एज यू लाइक इट, शेक्सपियर की कॉमेडी एज यू लाइक इट। लेबर्स, लेबर से बनता है लव लेबर्स लॉस्ट, लव लेबर लॉस्ट, लेबर से बना। कॉमेडी से बना कॉमेडी ऑफ इरर, कॉमेडी ऑफ इरर। दैट एंड्स वेल से बना ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। ये सारी चीजें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और इस एक लाइन को याद करके आप उसके चार प्ले को याद कर सकते हैं। मेरे साथ बोलिए, एज यू लाइक लेबर्स कॉमेडी दैट एंड्स वेल। एज यू लाइक से हम ले लेते हैं एज यू लाइक इट, लेबर से ले लेते हैं लव लेबर लॉस्ट, कॉमेडी से ले लेते हैं कॉमेडी ऑफ इरर, और एंड्स वेल से ले लेते हैं ऑल वेल दैट्स इन वेल। ओके, ये रहा हमारा एक लाइन पे हमने चार प्ले याद कर लिए। चलिए दूसरी लाइन पे चलते हैं। मेरी वाइफ्स नाइट ड्रीम मेजर्ड बाय अ मर्चेंट, मेरी वाइफ्स नाइट ड्रीम मेजर्ड बाय अ मर्चेंट। अब आप अगर इसका मतलब निकाले तो मतलब भी बहुत सुंदर निकलता है कि मेरी वाइफ का जो नाइट ड्रीम है उसको मर्चेंट के द्वारा मेजर किया गया है कि आप कैसा नाइट ड्रीम में देखते हैं। मेरी वाइफ्स नाइट ड्रीम मेजर्ड बाय अ मर्चेंट, मेरी वाइफ का जो नाइट ड्रीम है वो किसके द्वारा मेजर किया गया है? मर्चेंट के द्वारा मेजर किया गया है। तो चलिए हम इसे तोड़ते हैं। मेरी वाइफ्स को क्या बोलते हैं? मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, मेरी वाइफ से हमने ले लिया। नाइट ड्रीम से लेते हैं मिड समर नाइट ड्रीम, ये हो गया। मेजर्ड से ले लेते हैं मेजर फॉर मेजर, एक उनका प्ले है मेजर फॉर मेजर। और मर्चेंट से ले लेते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो दोस्तों, हमने इन दो लाइन में शेक्सपियर की कॉमेडी के 8 प्ले याद कर लिए हैं। एज यू लाइक लेबर्स कॉमेडी दैट एंड्स वेल, मेरी वाइफ्स नाइट ड्रीम मेजर्ड बाय अ मर्चेंट, ये हमारे 8 प्ले याद हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे। यहां आप देख सकते हैं, द टू नोबल एंड gentle kinsman's 12th night, timing was about nothing. The two noble man, noble and gentleman, the two noble and gentle kinsman। देखो, दो लोग हैं, एक नोबल मतलब दो लोग हैं, नोबल है और जेंटलमैन है, मतलब नोबल भी है जेंटल भी है। कौन है? किंसमैन है वो। द टू नोबल एंड जेंटल किंसमैन 12th नाइट, मतलब
दो लोगों का, एक नोबल और जेंटल जो किंग्समैन है, उनकी 12th नाइट है ना, उसकी जो टाइमिंग थी वाज अबाउट नथिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, उनकी टाइमिंग कुछ थी ही नहीं। द टू नोबल एंड जेंटल किंग्समैन 12th नाइट टाइमिंग वाज अबाउट नथिंग। जो दो लोग थे नोबल जेंटल किंग्समैन, उनकी जो 12th नाइट की मतलब 12वीं रात, या तो आप दिमाग लगा सकते वो आने वाले थे जाने वाले थे, उनकी टाइमिंग जो थी वाज अबाउट नथिंग, मतलब नथिंग थी, कुछ नहीं था। तो हम इसको कैसे तोड़ते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे? द टू नोबल किंग्समैन, द टू नोबल लिखा है ना, द, तो उससे हम बोलते हैं द टू नोबल किंग्समैन। अब फिर से इसी को ले लेते हैं, किंग्समैन की क्या बोला है, किंग्समैन बोल दिया। दूसरा द टू नोबल जेंटलमैन, द टू नोबल किंग्समैन, द टू नोबल जेंटल, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये दो हो गए। 12th नाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, 12th नाइट अपने आप में एक प्ले है। टाइमिंग को एक्चुअली टेमिंग को मैंने टाइमिंग कर लिया है जिससे वो हमें रिमेंबर करने में सही लगे। तो द टेमिंग ऑफ द श्रीव, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, टाइमिंग से हो गया। वाज अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग, वाज अबाउट नथिंग से क्या कर लिया हमने, मच एडो अबाउट नथिंग। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो कैसे ब्रेक करते हैं, देखो, द टू नोबल एंड जेंटल, तो सबसे पहले द टू नोबल एंड जेंटल को अलग कर लो। द टू नोबल किंग्समैन, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, दो हो गए। एक हम 12th नाइट को अलग कर देते हैं, 12th नाइट अपने आप में एक है। टाइमिंग को हम कर देते हैं टेमिंग, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, एंड वाज अबाउट नथिंग को हम कर देते हैं मच एडो अबाउट नथिंग। ये हमारे 5 प्ले हो गए, 1 2 3 4 5, 5 प्ले हो गए। तो टोटल मिला के हमने 8 5 13 कॉमेडी याद कर ली है। इन 3 लाइनों में हमने 13 कॉमेडी याद कर ली है। आप यहाँ देखिए, एज यू लाइक को हम अलग कर लेते हैं, फिर हम लेबर्स को अलग कर लेते हैं, फिर हम कॉमेडी को अलग कर लेते हैं, और ये डैट इट्स वेल अलग हुआ। फिर हम यहाँ मेरी वाइफ्स को अलग कर लेते हैं, नाइट ड्रीम को अलग कर लेते हैं, मेजर्ड को अलग कर लेते हैं, और बाय ए मर्चेंट को भी अलग कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही शानदार और सरल तरीके से हमने विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी के प्ले को सारा का सारा याद कर लिया है। 13 कॉमेडी प्ले को हमने बहुत ही आसान तरीके से याद कर लिया है। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिख दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी कॉपी में लिखें और 1-2 बार ट्राई जरूर करें। दोस्तों, मैं इन्हीं प्लेस को 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करूंगा और बहुत ही सरल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक और पॉइंट उठाकर हम उसमें बात करेंगे। तो दैट इज फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद। डू सब्सक्राइब।